हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अपडेट के बारे में जिनको लेकर फाउंडर बहुत ज़्यादा चिंतित है। फाउंडर्स के मन में डाउट होते जा रहे हैं। देखिए, जितना टाइम बीतता जा रहा है फाउंडर उतना ही ज़्यादा टेंस होता जा रहा है। वो रीज़न ये है कि देखिए, उसने 20 से 22 हज़ार रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पैसे को वेस्ट करना नहीं चाहता कि वेस्ट उसका पैसा यहाँ जाए, कि पैकेज एक्सपायर हो जाए वो और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, उसे कुछ ना मिले। 4 से 5 साल उसने वेट किया। तो फाउंडर्स इस तरह से टेंशन में है, और हो भी क्यों ना टेंशन में। लोगों ने इतने बड़े बड़े सपने जो यहाँ पे देख रखे हैं और इतने बड़े बड़े सपने यहाँ पे फाउंडर्स को दिखाए हैं, तो ज़रूरी है इस तरह की सोच रखना फाउंडर्स के लिए भी, कि वो सोच रहा है कि आगे आने वाले टाइम में क्या उसका फ्यूचर होने वाला है। क्योंकि बहुत से फाउंडर्स ऐसे हैं जो कि अभी ओन पैसिव पे ही डिपेंड होकर बैठे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि ओन पैसिव से जो उन्होंने सोचा था वो जल्दी पूरा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों उन्हें इतना डिले की जाती है हर चीज़ें, कि पहले तो प्रोडक्ट आने में 4 से 5 साल लगे और अब उनको ट्रैफिक आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। ऑलरेडी लगभग 35 डेज निकल चुके हैं, तो अब टाइम बहुत कम बचा है। जितना टाइम निकलता जाएगा उतनी ज़्यादा टेंशन फाउंडर को यहाँ पे ज़्यादा होती जा रही है। रीज़न ये है कि पैकेज एक्सपायर की बात है। पैकेज एक्सपायर हुआ तो फिर फाउंडर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि अब उसके पास वो भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी फाउंडरशिप कैंसिल कर दे, वो अपना पैसा रिटर्न ले ले। इस तरह का भी ऑप्शन अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फाउंडर्स इस तरह से, अगर यहाँ पे पैकेज नहीं मिला तो उसको डाउट यही है कि उसके 20 से 22 हज़ार रुपये यहाँ पे चले जाएंगे और एक तरह से उसे एक बड़ा लॉस हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हर तरह के फाउंडर हैं जिन्होंने पैसा अरेंज करके कहीं ना कहीं से लगाया है फाउंडरशिप के लिए, फिर उन्होंने पैकेज खरीदा है। तो आप देखेंगे 2 बार उन्होंने पैसा यहाँ पे लगाया, 2 बार उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो फाउंडर्स ने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि फ्यूचर उनका ब्राइट होगा। फ्यूचर में जो उन्होंने सपने देखे हैं, जो कंपनी ने बताया है, देखिए कंपनी, नो डाउट कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि एमएनसी कंपनी ये कह सकते हैं, जो इतनी कंट्रियों में काम अभी कर रही है। इतने फाउंडर्स कई कंट्री में इसके हैं, और मेजर बात की जाए तो मेजरली इंडिया के सबसे ज़्यादा फाउंडर्स ऑन पैसिव में हैं। तो इंडिया का रोल, एक बिग रोल प्ले करता है इंडिया के फाउंडर्स यहाँ पे ऑन पैसिव में। अभी बात ये आती है कि जो अभी कर रही है, मार्केटिंग की जा रही है कंपनी के द्वारा, कंपनी मार्केटिंग कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे लेके आना चाह रही है। फाउंडर्स ये कह रहा है कि ज़्यादा नहीं, हमें अभी कम दे दो, पर एक बार शुरुआत तो करो। फाउंडर्स का भी ये सही कहना है कि एक बार आप शुरुआत करो, आप एक कस्टमर दो, 2 कस्टमर दो, एक बार शुरुआत हो, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए। फाउंडर्स अभी कॉन्फिडेंस चाहता है कि उसे कंपनी करके दिखाए कि हाँ, जो हमने बोला था वो हम आपके लिए कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे। कोई भी फाउंडर ये नहीं चाहता कि वो डे 1 से ही यहाँ पे करोड़पति बन जाए। वो चाहता है कि एक बार शुरुआत हो जाए, जो हमने यहाँ पैसा यहाँ पे लगाया है वो हमारा एक तरह से एज ए कमीशन हमें वापस मिल जाए। तो उसके बाद जो होगा हमारा अर्निंग होगा, और फिर हम कंपनी को ये ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि आपने हमारा पैसा यहाँ पे डुबा दिया, या हमारा जो हमने पैसा यहाँ पे लगाया था वो हमें नहीं मिल पाया। उसके बाद जो रहेगा हमारी सिर्फ यहाँ से अर्निंग रहेगी। जो पैसा हमने पॉकेट से यहाँ पे लगाया है वो हमारा यहाँ से वापस आ चुका होगा। लेकिन फाउंडर्स इस चीज़ को अभी एक तरह से नेगेटिव लेने लगा है, और नेगेटिव लेने के पीछे भी यही रीजन है कि जो टाइम निकलता जा रहा है फाउंडर्स की टेंशन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे वो फाउंडर ज़्यादा टेंस हैं जिन्होंने यहाँ पे पैकेज बाय किया है। देखिए, एक तरह से मतलब खुश होकर यहाँ पे पैकेज बाय किया था फाउंडर्स ने कि हम देखिए प्रोडक्ट आ गया, पैकेज बाय करेंगे हम यहाँ से। जो जल्दी यहाँ पे पैकेज बाय करेगा वो यहाँ पे जल्दी अर्निंग करनी शुरू कर देगा। लेकिन अब थोड़ा उल्टा लगने लगा है फाउंडर्स को कि कंपनी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। दोस्तों देखिए, कुछ ना कुछ तो कंपनी के बैकएंड पे चल रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी हाथ पे हाथ धरे कंपनी के सीईओ बैठे होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होंगी। और बैकएंड पे देखिए, सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है ऑन पैसिव में एक लगती है कि यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई आके फ्रंट पे आके बताता है। लेकिन जो मिस्टर एस बताएंगे उनकी बातों में एक वजन होता है, एक वेटेज होता है उनकी बातों का। तो उनकी बात हमें ज़्यादा ट्रस्ट होता है जब वो सामने आके चीज़ों को बताएंगे, समझाएंगे कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में क्या देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। और ऑलरेडी मिस्टर एस बोल चुके हैं कि वो 1 साल बाद फाउंडर्स की लाइफ देखना चाहते हैं कि फाउंडर्स की
लाइफ में कितना चेंज वो लेके आ पाए हैं। वो तो बल्कि एक तरह से ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात की जाती है यहाँ पे, लेकिन अब तो सिर्फ अपलिफ्ट करना है तो फाउंडर्स को सबसे पहले करना है, फाउंडर्स के बारे में सोचना है, क्योंकि जो एक बैकबोन है वो कंपनी की बैकबोन एक फाउंडर्स है, और जो एक तरह से रेवोल्यूशन लेके आएगा वो फाउंडर्स ही लेके आ सकता है। तो इस तरह की चीज 14 लाख फाउंडर्स जिस कंपनी के पास है वो एक कह सकते हैं किसी भी कंपनी के पास इतनी बड़ी टीम नहीं होगी जो कि ओन पैसे के पास है। मतलब इतनी बड़ी टीम एक तरह से ग्लोबली पूरा चेंज कर सकती है हर चीज को। आईटी सेक्टर में जो ये कंपनी करना चाहती है, एआई बेस्ड जो ये कंपनी करना चाहती है, वो चीजें सारी फाउंडर्स के थ्रू ही हो सकती हैं। बिना फाउंडर्स की कंपनी कुछ नहीं कर सकती। और उससे में भी सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले होगा वो होगा जीरो टीम फाउंडर्स का, जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो टीम फाउंडर्स 90% के आसपास है। 90% से भी ज्यादा जीरो टीम के फाउंडर है, तो उनको कंपनी किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकती। कंपनी को उनके बारे में सोचना होगा कि नहीं 2, 4, 10, 20 से मतलब जिनके पास टीम है उन लोगों पे बेस पे ही कंपनी नहीं चल सकती जब तक कि ओन पैसिव कंपनी फाउंडर्स जीरो टीम फाउंडर्स के बारे में नहीं सोचेगी। तब तक कंपनी जो मतलब एक तरह से जो काम करना चाहती है ग्लोबली वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक 14 लाख लोगों की टीम बहुत बड़ी टीम होती है, और टीम को साथ लेके चलना सबसे बड़ा एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एक तरह से मेजर इम्पैक्ट आता है चीज़ों पर, मेजर इम्पैक्ट आता है उसकी मार्केटिंग पे, मेजर इम्पैक्ट आता है उसके प्रोडक्ट पे। तो ये जरूर है कि प्रोडक्ट पे कंपनी बहुत डीपली काम कर रही है, और आगे भी किया है कंपनी ने और करती रहेगी, तो वो चीज़ें हम जरूर मानते हैं। लेकिन अब जो सोचना है वो फाउंडर्स के बारे में सोचना है, फाउंडर्स के लिए सोचना है, और फाउंडर को यहाँ पे कमीशन देना है। तो ये चीजें अब कंपनी को करनी है। इफ एंड बट वाली सिचुएशन अब नहीं होनी चाहिए। कंपनी को आगे आके फ्रंट आके एक तरह से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करनी चाहिए, और बताना चाहिए कि एक एग्जैक्ट डेट कंपनी दे दे कि उसमें पता चले कि आपको इस डेट से यहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाला है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कंपनी के फेवर में रहेगा और फाउंडर्स के भी फेवर में रहेगा, क्योंकि एक पॉजिटिविटी जो है फाउंडर्स के मन में आएगी और कंपनी के लिए भी पॉजिटिविटी फैलेगी। तो इस तरह की चीज़ें हम मान के चल रहे हैं कि जल्दी से जो कॉर्पोरेट वेबिनार होने वाला है उसमें हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि मिस्टर एच इस तरह का कुछ अनाउंस इस कॉर्पोरेट वेबिनार में करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जल्दी से हमें कोई गुड न्यूज़ कॉर्पोरेट वेबिनार के थ्रू मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।